और इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता की घटना को लेकर का डॉक्टर ने निकाला कैंडल मार्च। आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि लेडीज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हमको नहीं लगता कि हम लोग को आजादी मिली है। आज जबकि जिस स्टेट में ये प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ की मुख्यमंत्री एक औरत है और हमारे देश की राष्ट्रपति भी औरत है, फिर भी हम लोग को सड़क पे उतर कर इस तरह का मतलब रिवोल्ट करना पड़ रहा है, मार्च निकालना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि लेडीज को 33% आरक्षण मिले सरकार में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर है वो हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है। खुद औरतों को सड़क पे आकर अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ रही है। तो क्या फायदा हुआ किसी के राष्ट्रपति बनने पे, लेडीज के, या मुख्यमंत्री बनने पे? वहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी अपराधी वो खुद मुख्यमंत्री के संरक्षण में है, तो ये ठीक बात नहीं है। हम लेडीज कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो। एक डॉक्टर जो कि आगे जाके जान बचाने वाली थी, उसकी इतनी बर्बरतापूर्ण हत्या हुई और इतना मतलब रेप मर्डर जो कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उन लोगों का साथ दे रही है जिन्होंने इस जघन्य कांड में अब उनका हाथ रहा है, और सरकार साक्ष्य को मिटाने में पूरी कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि इसका निष्पक्षपूर्ण जांच हो और दोषियों को तुरंत फांसी, तो बहुत छोटी सजा है, मतलब उनको जितना जो डिफिकल्ट सजा हो सकती है और लोगों के सामने दी जाए कि ये एक लोगों में एक मैसेज जाए कि हम इस तरीके का अपराध करते हैं तो किसी को मान्य नहीं होगा। ये पश्चिम बंगाल में जो के बाद हुई है, उसके विरोध में सारे चिकित्सक आज उपस्थित हैं और तुरंत न्याय की मांग करते हैं। आगे की रणनीति अगर देखिए, हेडक्वार्टर में डिसाइड होगा, सभी चिकित्सक आक्रोशित हैं और आगे कुछ भी फैसला होता है रोड प्रदर्शन होता ही रहेगा। सर, आज 24 घंटे के लिए आप लोगों ने कार्यबंद को किया है, क्या इसको अगर मांगे नहीं नहीं होती तो क्या 24 आगे भी करेंगे? IMA हेडक्वार्टर का जो दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। बोलिए। क्या चीज? आज किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कलकत्ता में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और उसके बाद जो साक्ष्यों को मिटाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जो छुपाने की कोशिश करी, उसके प्रोटेस्ट में हम ये हमारी ये हड़ताल है, उसके प्रोटेस्ट में हम ये मार्च कर रहे हैं। और हमारा प्राइम ये है, मांग है कि जिसने भी ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले, ये हमारा दिली इच्छा है। इसमें पूरा सेंट्रल IMA, लोकल जितनी बॉडीज हैं और यहाँ पे तो हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं गोरखपुर के, वो भी हमारे साथ खड़े हैं और बिना बुलाए, और सारे हमारे रेजिडेंट को पूरे। लेकिन मैम, आज जो IMA ने कॉल ऑफ किया था सवेरे 6 से शाम को कल सवेरे 6 बजे तक जो है स्ट्राइक रहेगी और सिर्फ इमरजेंसी चालू रहेंगी, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो पूरी OPD चली और पूरा वर्किंग हुआ है। तो धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी तो हमने एक झटका दिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंटेंसिटी तो बढ़नी है। अब की बार IMA की आर पार की लड़ाई है, अत्याचार तो नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो वो क्या IMA के अंदर नहीं आता? बहुत लिमिटेड है। आपका मुद्दा ये यूनिवर्सिटी बनवाएंगे ना, वो तो दिया है, उनके पास सरकार का प्रेशर है, और हम डॉक्टर्स की यही लड़ाई है कि सरकार और अपराधियों के तालमेल से डॉक्टरों की सुरक्षा को उनको बंद बनाया जा रहा है और उनको निर्मम तरीके से बनाया जा रहा है। मीडिया का मुद्दा ये होना चाहिए आप डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात करें। नहीं, डॉक्टर की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, बट जो यूनाइट होने की बात है, एम्स तो नहीं है। सभी को पता है आज इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं खुद से और सरकार से, एकदम बिल्कुल देश सो रहा है, लोग सो रहे हैं,
और डॉक्टर कोई नहीं, सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है, मीडिया वाले सब साथ हैं और कुछ पब्लिक भी, नॉन मेडिकल्स भी उतर के आए हैं, साथ दे रहे हैं। और इसका जल्द से जल्द मैंने निराकरण होना चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। फांसी बहुत छोटी चीज है, उसका भी कोई ऑप्शन हो वो भी मतलब उसको भी सोचना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करते, और डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। 24 घंटे का हड़ताल है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर देश की बेटी पढ़ के निकल ही नहीं पाएगी, वहीं पे उसका गला घोट दिया जाएगा, उसके साथ दरिंदगी की जाएगी, तो वो कैसे आपकी और समाज की सेवा करेगी। और हर माँ बाप का मनोबल टूट जाता है ना इन घटनाओं से। किस दम पे कोई माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं, जबकि बाहर कोई सेफ्टी ही एश्योर्ड नहीं है। और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ वो पूरे देश की बेटी थी, और हम सब के बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाहर पढ़ जरूर रहे हैं। तो इस तरह की घटना से हमारा देश से और सरकार से विश्वास हिलता हुआ लग रहा है। अगर इन लोगों को, इन दरिंदों को इनके किए की सजा नहीं मिली तो हमारा विश्वास हट जाएगा इस कानून व्यवस्था से। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रतिमा पांडे। सरकार ने कहा कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, हमने किया। सरकार ने कहा बेटी पैदा करो, हमने किया। सरकार ने कहा बेटी पढ़ाओ, पढ़ाया। अब बचाए कैसे? सरकार तो कुछ तो जिम्मेदारी ले, सरकार कम से कम उनको बचाने की जिम्मेदारी, उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी कुछ तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, चाहे देश की हो या किसी भी प्रदेश की हो। सबसे मेरा बस यही कहना है। क्या नाम है आपका? अर्चना श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई 24 घंटे के लिए? देखिए, एक डॉक्टर की, रेजिडेंट की कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतना ब्रूटल रेप और हत्या शायद सोचना भी पाप है। ऐसा जघन्य अपराध उस मेडिकल कॉलेज में होता है, और इससे ज्यादा निशंस ये है कि वहाँ की सरकार उन एविडेंसेस को पूरा मिटाने का कार्य करती है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि बंगाल की सरकार को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और हमारे इस डॉक्टर की हत्या का जवाब देना चाहिए। उसके प्रति हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और दोषियों को अविलंब क्रूरतम सजा मिलनी चाहिए, जिससे ये भविष्य में ऐसे घृणित कार्यों की पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद। आज आप लोगों ने 24 घंटे का, लेकिन यहाँ सदर अस्पताल में इसका कोई असर नहीं दिखा। देखिए, सदर अस्पताल की अपनी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन उन लोगों ने भी जो है काली पट्टी बांधकर हमारा सहयोग किया, और रूटीन वर्क उन्होंने भी बंद रखा था। केवल इमरजेंसीज जो है हम लोगों ने रखी थी, क्योंकि मरीजों को असुविधा ना हो। इसलिए उसमें कहीं से आप इसको ये बांटने का कार्य नहीं, उसमें कोशिश करिए। ये डेफिनेटली जो है उन लोगों ने भी पूरी सहायता दी, और यही डॉक्टर ही नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, सभी लोग अपने स्पॉन्टेनियस, किसी ने उनसे सहायता नहीं मांगी थी, उनसे प्रश्रय नहीं मांगा था कि वो आकर हमारा साथ दें। वो स्वयं अपने मन से इस कार्य को कर रहे हैं, हमको सहायता कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज के हर वर्ग के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर के लिए। धन्यवाद। जो सवेरे 6 बजे से आईएमए का कॉल ऑफ चल रहा था कि कोई भी ओपीडी या किसी भी तरह की सेवाएं नहीं प्रदान की जाएंगी एक्सेप्ट इमरजेंसी सेवा की, उसके क्रम में आज इस वक्त तकरीबन 7 बजने को आया हुआ है। गोरखपुर के हाट कहे जाने वाले गोलघर में चेतना तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया है, जो सीतापुर हाई हॉस्पिटल से चल करके यहाँ तक आया, जिसके अंदर गोरखपुर के तमाम डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और वो यहाँ पर जो भी कल्प्रिट है उसके लिए मांग कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, और जो भी डॉक्टर थी जिनके साथ हादसा हुआ उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। ये देखने वाली बात है कि कल सवेरे 6 बजे तक इनका कॉल ऑफ है। क्या अगर न्याय नहीं मिलता है तो कॉल ऑफ ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, या आईएमए इसको डिसाइड करेगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, सीवी न्यूज के लिए गोरखपुर से।